जब तक उकड़ी थी, सवाल इंडिया का यह है कि बुलडोजर हो या नमाज, नियम मानने में भला क्यों एतराज। आज शुरुआत दो तस्वीरों से करते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की, दूसरी तस्वीर बंगाल की। यूपी की तस्वीर पुरानी है, बंगाल की तस्वीर सिर्फ 2 दिन पहले की है, जो कि राजा बाजार की है। लेकिन मुद्दा एक है और दोनों राज्यों में सरकार का रुख भी एक जैसा है। दोनों जगहों पर सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगी। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ के बाद अपनी कैबिनेट बैठक में निर्देश दिए थे कि सड़क पर किसी तरह की धार्मिक प्रार्थना की इजाजत नहीं होगी। इसी फैसले का विरोध करने के लिए लोग सड़क पर उतरे तो वहां पुलिस को सख्ती करनी पड़ी और बंगाल सरकार ने साफ कहा कि सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने देंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने दोबारा कहा कि सड़क पर तमाशा नहीं चलेगा। जी, उन्होंने तमाशा ही शब्द इस्तेमाल किया। कहा प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं, किसी को अधिकार नहीं है कि वो सड़क रोक दें। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जिसकी जगह है वहां जाकर प्रार्थना करें और अगर संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में करें, लेकिन सड़क पर इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कुछ लोगों ने सरकार को चुनौती दी थी, सबने देख लिया वहां क्या हुआ। योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हर मुद्दे पर मुसलमानों को क्यों घेरा जा रहा है। दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने सवाल उठाए, 5 मिनट की नमाज में योगी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये तस्वीरें आपको दिखाती हूं। सड़क पर अतिक्रमण रोकने के अभियान के दौरान ही कोलकाता में भीड़ हिंसक हो गई। तिजाला इलाके में भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की थी और इस घटना में 6 पुलिस अधिकारी जख्मी भी हुए। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के धार्मिक नारेबाजी और पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज शुभेंदु अधिकारी का बयान आया, उन्होंने कहा कोलकाता की इस घटना पर कि ऐसी घटनाएं अब कश्मीर में भी नहीं होती हैं। ये पत्थरबाजी जो बंगाल में लोगों को लगने लगा था कि सरकार ऐसी घटनाओं में कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन वो दिन चले गए हैं जब पुलिसकर्मी घायल हो जाते थे और सरकार सिर्फ एक एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर इन चीजों को देखा करती थी। वो दिन लद गए। आज ही पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य से धर्म पर आधारित सभी स्कीम्स बंद की जाएंगी। अब जाहिर है इसके दायरे में वो योजनाएं भी आएंगी जिन्हें ममता सरकार ने शुरू किया था और बीजेपी आरोप लगाती थी कि इन योजनाओं के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन की बात कही जा रही है और उस पर जबरदस्त रिएक्शन भी आ रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन के बीच बयान क्या आ रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए और फिर बहस की शुरुआत कर रही हूं, अपने मेहमानों का परिचय करा रही हूं। आपको बार बार समझा रहे हैं, आप लोग चले जाइए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। अब मुसलमान अगर एक 5 मिनट नमाज पढ़ लिया जुम्मा के दिन, वो भी क्योंकि जुम्मा नमाज फर्ज है, खुतबे के साथ पढ़ना है, उसको जमात के साथ पढ़ना है, इसलिए एक आदमी रस्ते के ऊपर पढ़ लिया तो किसके पेट में दर्द लगे। तो लाउड स्पीकर में क्या सिर्फ मुसलमान लोग बजाते हैं? आज मंदिर में नहीं बजाया जाता है। हर विषय में धर्म को लेकर राजनीति करी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पिछला सरकार ये सब एनकरेज किए थे, हमारा सरकार सबके लिए एक नियम। पूरी दुनिया में जब मस्जिद भर जाती है तो थोड़ी देर के लिए लोग मजबूर होकर के खुशी से नहीं, जब जगह नहीं है तो बाहर नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन पूरे देश में ये शुरू हो चुका है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं। सड़क पर नमाज बंद करने का नियम सख्ती है या फिर एजेंडा है?
शिफ्ट में नमाज पढ़ने की योगी की सलाह पर अमल होगा क्या? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए, पर सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल इंडिया का ये कि कानून व्यवस्था में धार्मिक चश्मा कहां से आया। सवाल ये भी कि सिस्टम के सुधार में मुस्लिम टारगेट की बात क्यों की जा रही है, और सवाल ये कि क्या नियमों से रुक जाएगा आस्था के नाम पर अतिक्रमण। सवाल ये भी बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो मेहमान है, मैं परिचय आपका करा देती हूँ। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुफ्ती वजाहत काजमी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर आप देख रहे हैं, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमआईएम की तरफ से इमरान सोलंकी साहब हैं, पश्चिम बंगाल में एमआईएम के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, और तौसीफ खान हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं जरा शुरुआत में सबसे पहले ये सवाल ही पूछना चाह रही हूं, और अगर मैं तौसीफ साहब आपके साथ शुरुआत कर लूं, जरा बता दीजिए, आप हैं, पश्चिम बंगाल है, यूपी है, फराज किदवई साहब बैठे हुए हैं, एमआईएम के नेता हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं। मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ फराज साहब और तौसीफ साहब को स्क्रीन पर रखिए। फराज साहब, क्या सड़क पर नमाज होनी चाहिए? सुचारिता जी, मैं तो इस पक्ष में हूं कि किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी। और अक्सर कब ये भी देखा गया है सुचारिता जी, एको बहुत आ रही है, ये भी देखा गया है कि आप जा रहे हो और शादियां के जो प्रोसेशंस निकलते हैं उसमें भयंकर डीजे बनता है और पूरी सड़क ट्रैफिक जैम हो जाती है। मैं तो सरकार से कहता हूं कि इस पर भी कोई नियम लाएं, ताकि सड़क पर जो चलने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। सड़क, आप सही बोल रही हैं, चलने के लिए होती है, इजी कम्यूटिंग के लिए होती है। कभी उस पर एम्बुलेंस जा रही होती है, कभी सीनियर सिटीजन जा रहे होते हैं, कभी बच्चों के स्कूल होते हैं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की वजह से सड़क को अवरोध करना ठीक नहीं। फराज साहब, आपने अपनी बात तो रख दी। जब आप ये कह रहे हैं, अब मैं जरा तौसीफ साहब के पास जा रही हूँ। फराज किदवई कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तौसीफ साहब, मैं अब आपसे पूछती हूँ, क्या सड़क पर नमाज होनी चाहिए? मैंने बोला किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम। सुचरिता जी, धार्मिक कार्यक्रम, सफाई पहले दे लीजिए आप, पहले सफाई दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ पाऊंगी मैं। किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम आपने बोला है, मैंने वही बोला कि किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं होना चाहिए सड़क पर, यही तो कहा मैंने। और क्या कहा फराज साहब? मैंने ये नमाज नहीं कहा, मैंने कहा फराज किदवई कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए, मैंने वही कहा है, शब्दशः नहीं बोला, लेकिन बोला वही। और ये बताइए तौसीफ साहब, सड़क पर नमाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुचरिता जी, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं और भी हाई कोर्ट के रूलिंग्स हैं कि जहां किसी स्पेशल ओकेजन पे परमिशन लेकर के नमाज हो सकती है। ये कानूनन इस पे कानून क्लियर है। अगर आप कहते हैं कि ब्लैंकेट बैन आप लगा दें, तो ब्लैंकेट बैन कभी भी नहीं लगता। कानून कहता है, उसमें प्रोविजन आता है, एक एग्जेम्पशन विद स्पेशल ओकेजन के लिए वो मिलता है। अब वो जरूरी नहीं है कि सड़क हो, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सड़क बंद हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा सड़क बंद कर दिया जाए। जरूरी नहीं है कि वो केवल सड़क हो, मैदान में भी नमाजें होती हैं, लेकिन प्रायर परमिशन लेकर के एक डेजिग्नेटेड एरिया में, जिससे पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक इनकन्वीनियंस और ट्रैफिक रेगुलेशन पे फर्क ना पड़े, इसका भी ख्याल रखते हुए प्रशासन, लोकल प्रशासन, मजिस्ट्रेट लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे नहीं सर, ये सब तो आप प्रशासनिक बातें कर रहे हैं, ये सरकार तो ध्यान में रखेगी ही, ये आपको बताने की क्या जरूरत है। जो भी सरकार है उसे प्रशासनिक तो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट देखना ही पड़ेगा। मैंने तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, सड़क पर नमाज होनी चाहिए कि नहीं? इसका या तो हाँ में जवाब हो सकता है या ना में। सड़क पे नमाज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको उसका उत्तर दिया कि कानून हमारा क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आपका भी तो कुछ कहना होगा। कानून आप बता रहे हैं, मेरे कहने से क्या होगा? जानकारी लेने के लिए मैंने तो आपसे पूछा, सड़क पर नमाज होनी चाहिए। इज इट दैट डिफिकल्ट टू आंसर तौसीफ जी? इतना मुश्किल है? बहुत आसान आंसर मैंने दिया आपको। कानून कहता है कि होना चाहिए तो वो होगा। कानून कह रहा है कि सड़क पर नमाज होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं मुझे? मैंने आपको जजमेंट नहीं, तौसीफ साहब, आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत, समस्या मैं समझ पा रही हूँ।
आप ये नहीं कह सकते कि सड़क पर नमाज होनी चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो उसका डायरेक्ट आंसर ना देकर आप घुमा फिरा के बाकी बातें कर रहे हैं। नहीं तो मेरा सिर्फ सवाल ये है, और अगर नहीं तो फिर बोलिए, फिर आप ये बोलिए हाँ होनी चाहिए सड़क पर नमाज होनी चाहिए, आप ये कहिए। एक दफा नमाज होता है उसकी बात हो रही है, डेली नमाज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आप सर डेली नमाज, एक मिनट सर, नमाज डेली हो या त्योहार पे हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मैं ये कहूं कि भाई सड़क पर, और मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूं, काज़मी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उसी तरह की असुविधा तब भी होती है जब सड़क पर किसी तरह का कोई जागरण होता है, जब सड़क रोक दी जाती है। तो मैं ये बता रही हूं कि ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, और मैं आपको खुलकर ये बोल सकती हूँ, आप नहीं बोल पाते हैं, दिक्कत ये आप नहीं बोल पाते। काज़मी साहब मुझे बताइए, सड़क पर नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो फिर इतनी दिक्कत क्या? अगर योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, आने वाले समय में त्योहार है, और सिर्फ उस त्योहार की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्या सिर्फ त्योहार पर होता है? काज़मी साहब, सड़क पर नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए मेरी बहन, नमाज जो है वो बहुत अहम इबादत है, और उसको हम दूसरे जुलूस और रैली और दूसरे प्रोग्रामों की तरह नहीं समझ सकते। नमाज बहुत अहम इबादत है, और नमाज की शराइत में से ये है कि जगह का पाक होना, जगह का साफ होना, और इतना साफ होना कि नमाज पढ़ते हुए किसी तरह की कोई जो है बदबू, किसी तरह की कोई जो है धूल मिट्टी परेशानी ना हो, इतना साफ होना जरूरी है। तो सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। नमाज बहुत अहम इबादत है। नमाज ऐसी इबादत नहीं है कि आप उसको नाली पे, सड़क पे और कहीं भी धूल में, मिट्टी में कहीं भी पढ़ लेंगे। जलसे जुलूस होना, रैलियां होना, प्रोग्राम होना, ये अलग विषय है, लेकिन नमाज एक अलग है, और नमाज इस्लाम की सबसे अहम तरीन इबादत है, और इबादत ऐसे सड़कों पर अदा नहीं की जा सकती। और जितने लोग ये सड़कों पर नमाज की हिमायत कर रहे हैं, मैं शरीयत की रोशनी में इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि नमाज की शराइत में से, ये वाजिबात में से है कि जगह का साफ होना जरूरी। क्या हमारी सड़कें इस कदर साफ हैं कि हम वहां नमाज अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरी बात कानून की है। अगर हमें सरकारें मना कर रही हैं और कानून इजाजत नहीं देता है, या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, या जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई, या योगी जी के बयान में मैंने सुना कि वो कामगारों के लिए है, एम्बुलेंस के लिए है, मरीजों के लिए है, आम इंसानों के, जाहिर सी बात है सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। इसलिए मैं तो नमाज पढ़ने की हिमायत सड़कों पर न जुमे में करता हूँ, न ईद बकरीद में करता हूँ, और कभी नहीं करता हूँ। नमाज मस्जिदों में पढ़े, शिफ्टों में पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 शिफ्टों में पढ़ लें, 4 शिफ्टों में पढ़ लें, लेकिन तो फिर काज़मी साहब आपको क्या लग रहा है? मैं एक बार रशीदी जी से पूछती हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी आपके पास, क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ ने, रशीदी जी, ये कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, हम पहले भी कह चुके हैं, इस तरह से सड़क बाधित होती है तो बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। उन्होंने तो नाम भी गिनाए, जो बीमार गुजर रहा है उसे दिक्कत है, वहां पर सड़क पर जाने की दिक्कत होती है, तो उससे बहुत तकलीफ होती है। आप उनसे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, या वो ऐसे ही बयान दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए सुचारिता, 2 बातें हैं इसमें, दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक बात तो ये है कि नमाज जो है सड़क पे नहीं होनी चाहिए, तो बात उन्होंने ये कही। मैं भी मानता हूं कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। मैंने बंगाल के लिए भी एक वीडियो भी डाली है अपनी कि भाई अब वो वक्त नहीं है जब सड़कों पे नमाज हो जाती थी, थोड़ा सोच समझकर दिमाग से काम लेना चाहिए, अक्लमंद को इशारा काफी है। दूसरी एक बात उन्होंने कही कि मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरे तरीके भी हैं। इस पर मुझे ऐतराज है, ये संवैधानिक जबान नहीं है। किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए इस तरह की जबान इस्तेमाल करना ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। भाई आपके हाथ में कानून है, आप चुपचाप भी वो कानून का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप कानून से किसी भी व्यक्ति को खुले में बिल्कुल डराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और हवाला भी दिया कि उसमें बरेली में कुछ करने की कोशिश की थी लोगों ने, अंजाम देख लिया। तो ये जबान जो है एक मुखिया की नहीं हो सकती, मुझे इस पर एतराज। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, जो बरेली में हुआ था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जो बरेली में हुआ था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं रशीदी साहब? आप मुझे एक बात बताइए, अगर बरेली में कोई घटना हो गई, हाँ, और किसी ने गलत कर दिया, तो उसके लिए क्या पूरे प्रदेश के ऊपर उसका हुक्म लागू करोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई अगर बरेली में हुआ, उसका इंतजाम हो गया, अब देखो तुम्हारा भी इंतजाम होगा। मैं उस भाषा की बात कर रहा हूँ। रशीदी साहब सुनिए, वो एक एग्जाम्पल, एक मिसाल उन्होंने दी है कि जैसे कानून वहां तोड़ा तो जाहिर से उसकी सजा उनको मिली है।
तो एक अगर हाकिम इतनी सख्त बात नहीं करेगा और एग्जाम्पल नहीं देगा और मिसाल को सेट नहीं करेगा तो फिर वो कौन करेगा? मुझे ये बताइए आप जरा, कौन सी इसमें गलत बात है? 65 साल अगर कोई हाकिम सख्ती से पेश आ रहा है, आप कानून तोड़ रहे हो, तब अगर कानून को आप समझोगे तो वो सख्ती नहीं करेगा। मुफ्ती साहब सुनो, 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, और जैसे आपने एक मसला बता दिया कि साहब सड़क की नमाज अच्छी नहीं होती। जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ते थे ना, पहले उसकी सड़क की धुलाई करते थे, फिर पढ़ते थे नमाज। ऐसे कोई नहीं मुसल्ला बिछा। मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने ऐसा नहीं देखा। आपने नहीं देखा, हमने देखा। आपने नहीं देखा, हमने देखा है। नहीं तो दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये सुनिए सुचारिता जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सख्ती मुसलमान को नमाज पढ़ने पर रोकने के लिए हो रही है, वही सख्ती का जब मूर्तियां विसर्जन होती है, सॉरी, नमाज से रोकने के लिए आप नमाज मस्जिद में पढ़े, आप बीच में नमाज मस्जिद में पढ़े, कोई नहीं रोकेगा। बात पूरी करने दो प्लीज, गलत बात नहीं, ये तरीका नहीं होता ये। अरे मैं आपसे थोड़ा ही कह रहा हूँ, आपको सॉरी लग रहा है तो चुप रहिए आप। नहीं, मैं आपसे थोड़ी गलत बयानी भी नहीं करनी चाहिए, गलत बयानी भी नहीं करनी चाहिए। नमाज से वो कह रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं जरा इस पर एक जल्दी से रशीदी साहब थोड़े बैठा हूँ, आप मुझे मना कर रहे हैं बार बार। नहीं रशीदी साहब, फिर आप बोल नहीं पाओगे। उन्होंने आज एक और बात कही, उन्होंने ये भी कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं बैठा हूँ मैं। ठीक है रशीदी जी, मैं वापस आ रही हूँ। मैं एक बार जरा आरपी सिंह जी से एक रिएक्शन लेती हूँ, क्योंकि आरपी सिंह साहब जरा मैंने इसलिए स्टार्ट की, जिन लोगों को इस पर आपत्ति है उनसे ये बहस शुरू करना इसलिए जरूरी था कि सड़क पर नमाज हो या ना हो, इस पर उनकी बुनियादी सोच क्या है। अब आपने सुन लिया। अब जो रशीदी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे इस बात से दिक्कत है कि आप एक धमकी देना चाह रहे हैं कि देखिए बरेली में जो हुआ था वैसा याद दिला दिया आपने। उस पे से जो मैं जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देख रही हूं, लोग कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा तमाशा होता है, ये हम नहीं होने देंगे। जरा इस पर जवाब दीजिए कि योगी आदित्यनाथ क्या धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, जो आरोप लग रहा है? नहीं, वो किसी नाम लेकर तो किसी को धमकी नहीं दे रहे। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप सड़क पर घेराबंदी करोगे, सड़क पर धार्मिक कोई भी प्रक्रिया करोगे, उस पर दिक्कत है। परंतु अभी तौसीफ साहब ने कुछ कहा कोर्ट को लेकर, मैं कोर्ट के फैसले पढ़ रहा था इस बीच में। कोर्ट ने बड़ा स्पष्टता से कहा सार्वजनिक रास्तों को साफ रखना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे रास्ते रोकने की वजह कुछ भी हो। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इलाहाबाद का अभी हाल में कोई हफ्ता भर पहले का ऑर्डर है, जिसमें बड़ी स्पष्टता से कहा कि नमाज पढ़ने की छूट नहीं मिलेगी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बिल्कुल है। तो सड़क पर, मतलब माफी के साथ, सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट नहीं मिलेगी। तो वो तो कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने की बात कर रहे हैं, और कोर्ट का ऑर्डर लागू करें तो दिक्कत, नहीं करें तो दिक्कत। वो तो कह रहे भी कानून व्यवस्था बनाए रखो। जैसे उदाहरण के लिए 10 बजे के बाद माइक अलाउड नहीं है आज भारत के अंदर। मुझे तमाम जगरातों से फ़ोन आते हैं कि हम 10 बजे हम माइक छूट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, पुलिस जब्त कर लेती है माइक उनके। इसी प्रकार से जो एक डेसिबल लेवल है वो 45 से 55 तक का अलाउड है माइक्रोफोन पे पब्लिक डोमेन के अंदर। अब उसमें अगर आप का जो माइक है उसका अगर डेसिबल लेवल 55 से ऊपर है तो कानूनी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोई किसी योगी जी का ऑर्डर नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी शुभेंदु अधिकारी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी धार्मिक, उन्होंने किसी हिंदू मुसलमान करके नहीं कहा, किसी भी धार्मिक संगठन को छूट नहीं मिलेगी। तो जो बात आप कह रहे हैं तो कोई बात, मतलब इसमें कोई, मुझे समझ लगता है कि ऐसी बात क्यों है। देखिए उन्होंने, अब देखिए मैंने 2 तस्वीरों से शुरुआत की। बंगाल में भी एक तरह से शुभेंदु अधिकारी आते ही कई फैसले ले रहे हैं, उन पर भी आपत्ति हो रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, तो इसको एक तरह से एक वार्निंग की तरह ही माना जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर संख्या ज्यादा है, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं संख्या बहुत ज्यादा है, तो अगर संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए, जरूरी थोड़ा ही है कि सबको एक साथ पढ़नी है, एक साथ पढ़ लीजिए पर शिफ्ट में पढ़ लीजिए, उन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा है। अब इसको लेकर भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखिए ये एक तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट करा जा रहा है। अब इमरान सोलंकी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लीजिए। हर्षवर्धन जी, आपने देखा है कि यूपी में इससे पहले भी नमाज को लेकर इस तरह का एक सीधा निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिया है। वो इस बार फिर से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत से लोगों को इससे दिक्कत होती है, और अगर आपको एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं अगर संख्या ज्यादा है तो आप सड़क घेर लें।
अब ये उन्होंने जो बोला है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रखकर बोला है, टारगेट किया। बहुत से लोग कहते हैं भाई हिंदू समुदाय के भी तो त्योहार होते हैं, वहां पर भी जागरण हो जाते हैं, वहां पर भी सड़कें कई बार जाम हो जाती हैं, उन्हें क्यों नहीं कहते हैं? नहीं सुचेता, पहली बात तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने सीधे सीधे मुस्लिम समाज को ही कहा है। हाँ, नहीं वो तो है, बिल्कुल सही। इसमें कोई बट नहीं है। हाँ। और लेकिन जरा मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा है, क्योंकि इसके पहले इस देश के फ्रॉड सेकुलर मेंटेलिटी ने मुस्लिमों को एक ऐसा मन में दे दिया था कि आप जहां जो चाहें वो अपने मजहब के नाम पर कर सकते हैं। क्या ये कोई डिबेट होनी चाहिए? ये लोकतंत्र में, सभ्य समाज में बहस होनी चाहिए कि हम सड़क पर प्रतिदिन नमाज पढ़ेंगे या सड़क पर हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ेंगे? ये होना चाहिए क्या? हर शहर के किसी न किसी प्रमुख इलाके में आधी सड़क बंद, पूरी सड़क बंद, बाजार के बीच में शुरू हो गए। अरे भाई आप, और मुझे तो आज बड़ा अच्छा लगा, इसके पहले भी एक बार मैंने वजाहत काज़मी साहब को सुना है। मैं हिंदुओं के लिए भी कहता हूं या किसी के लिए भी कहता हूं कि अगर आप अपने आराध्य को, अपने जिनके अंदर आपकी श्रद्धा है, उनको आप इस तरह से सड़क पर ला दे रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और काज़मी साहब ने बहुत अच्छे से समझाया कि आप जब नमाज करने जा रहे हैं, इबादत करें, जो कि मेरी समझ नहीं है ये इस्लाम के मामलों की, न तो मुझे कोई जानकारी है, क्योंकि टीवी पे सुनते रहते हैं, अभी वो तो मौलाना ही है। तो उन्होंने जो बताया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये करेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं, पहले तो इसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा हमने ये कर दिया, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, नहीं पढ़ी जाती। अब आश्चर्यचकित मैं हो जाता हूं, अभी कौन वो थे, क्या नाम है उनका, जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं मुंबई वाले, अबू आजमी, वो कह रहे हैं कि अरे ज्यादा हो जाते हैं तो बाहर सड़क पे पढ़ने लगते हैं। कमाल कर रहे हो भाई, ज्यादा हो जाते हैं और उसके लिए अपनी इबादत की जगह भी नहीं बना पा रहे, घर भी नहीं है जहां जाकर इबादत कर सको, अपने अल्लाह की इबादत करनी है उसके लिए भी तुम्हारे पास इतना भी नहीं है साधन संसाधन। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। आप जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास, और मैं तो देखता हूं फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव चलता है तो कई हिंदू भी कहते हैं कि हमारे यहां आकर पढ़ ले, ऐसे लोग हालांकि थोड़ा बचने लगे हैं, नहीं पहले ऐसे भी कहते थे। तो क्या सचमुच मुसलमानों के घर में इतनी जगह ही नहीं है कि वो अपने घर में नमाज पढ़ सकें या किसी जगह बैठकर मस्जिद में नमाज पढ़ सकें? क्या सचमुच नहीं? किसी भी स्थिति में सड़क पर ऐसे कामों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और मेरा स्पष्ट मानना है, कोई भी विशेष आयोजन, मान लीजिए जैसे ईद है, बिल्कुल उस वक्त आयोजन होगा तो सार्वजनिक आयोजन होता है, बड़े बड़े ईदगाह इमाम बाड़े बने हुए हैं, वहां कार्यक्रम होते हैं। और किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का, किसी मजहब का जब बड़ा कार्यक्रम हो तो बाकायदा प्रशासन से अनुमति लीजिए और उसके लिए एक व्यवस्था कीजिए। एक बात अभी जो फराज किदवई जी ने कही, मैं उससे सहमत हूं, जरा मैं बोल दूं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। क्या मैं भी ये मानता हूं भैया, ये जो शादी ब्याह में आधी सड़क घेर ली जाती है ना, कुछ उसका भी प्रबंध करना चाहिए। लेकिन उसके लोग सड़क पे आके फराज भाई ये कभी नहीं कहते कि नहीं करोगे तो बताते हैं। वो एक जिसको कहते हैं ना कि भाई बारात जा रही तो आदमी कहता है चलो ना जा। लेकिन मेरा मानना है बिल्कुल आप ठीक करें, उस पर भी कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है आपको बारात से कोई लेना देना नहीं, कहीं और जाना है और अचानक वो नाचने लगे, ये देश है वीर जवानों का, अब उनके लिए तो वीर जवानों का देश है, आपको तो कहीं जाना है। लेकिन किसी कीमत पर किसी भी इस तरह की आयोजन की इजाजत सड़क पर नहीं दी जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ मुखिया होने के नाते कानून व्यवस्था उनके दायरे में एकदम दुरुस्त बात कर। देखिए उन्होंने ये कहा कि भाई आप सड़क पर जाम मत लगाइए, पढ़ने के लिए मस्जिद में शिफ्ट लगाइए। अब सोलंकी साहब, मैं इमरान सोलंकी के पास जा रही हूँ। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि पिछले जो सरकार थी उसमें तो इनको आदत है कि सड़कें घेर लो। पहले की सरकारों ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, इसीलिए अब अगर हम एक सही चीज कह रहे हैं तो उसका विरोध करना चाहते हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी सही कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं नहीं होगी सड़क पर नमाज? मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए मैडम, सवाल नमाज पढ़ने का सिर्फ सड़क पर नहीं है। हाँ। जितने भी हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग हैं, ये देश एक सेकुलर धर्म है, इसमें हर लोग अपना काम करते सड़क पर आके। अभी योगी जी ने जो बयान दिया, उन्होंने बयान में क्या कहा, कांवड़ यात्रा की उन्होंने बयान नहीं दिया कि भाई 10 दिन का 20 दिन कांवड़ यात्रा करते हैं, फूल बरसाते ऊपर। आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, आप नमाज मत पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नमाज हम मस्जिदें पढ़ेंगे नमाज, लेकिन आप टारगेट मत करिए। अभी शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया,
आप बताइए, बंगाल में 8% हिंदू मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। अगर मुसलमान टीएमसी के खिलाफ नहीं जाते, सीपीएम कांग्रेस ने 50 सीटों काट कर बीजेपी को फायदा किया है। मुसलमानों ने वोट दिया है, सीपीएम कांग्रेस टीएमसी को वोट नहीं दिया। अब दिक्कत ये हो रही है कि मुसलमान बेचारे परेशान हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने आपकी पार्टी को नहीं दिया, एमआईएम को ठेंगा दिखाया और बीजेपी को वोट दिया, ये कहना चाह रहे हैं ना? ये भी तो बोल सकते हैं आप। नहीं मैडम, मेरी बात सही समझिए। नहीं, ये तो फैक्ट है, नहीं दिया ना आपको कुछ। मैम मेरी बात खत्म होती है मैडम। आप आज बैठकर बीजेपी के आपके नेता सुनेंगे ये बात कि आप कह रहे हैं मुसलमानों ने हमें तो वोट नहीं दिया, एमआईएम को कोई वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया है, ये बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मेरी बात पूरी खत्म हो रही है मैडम। मेरे नेता देख रहे हैं, उनकी परमिशन से बैठता हूँ चैनल पे आपके। नहीं बोलिए। मेरे नेता की परमिशन से चैनल देखिए मैडम। बात ऐसी है मैडम कि मुसलमानों ने 8% वोट दिया बीजेपी को बंगाल में। टीएमसी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, सबने कांग्रेस को वोट दिया, सीपीएम को वोट दिया। उसके बाद भी मुसलमान पार्टी टीएमसी नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों को डराते थे कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी डर दिखा के करते थे। अब बीजेपी बंगाल में आ गई है, अब ये डरे हुए मुसलमान जो बोलते सब मुझे ये बात बताइए सोलंकी जी, इमरान सोलंकी जी, आपने कहा कि मुसलमानों ने वोट दिया, उन्होंने जो भी बयान दिए हो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद उन्होंने कौन सा ऐसा फैसला लिया जो मुसलमानों के खिलाफ है? उन्होंने कई फैसले। नमाज देखिए मैडम, आप टारगेट है वो नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ना मैटर नहीं है, हम नमाज मस्जिद में पढ़ लेंगे। हाँ, तो हम 5 नमाज पढ़ते हैं घरों में, अपने घरों में पढ़ते। सुनिए मैडम, अपने घरों में पढ़ते, लेकिन आप सिर्फ मस्जिद नमाज को टारगेट मत करिए। आप बोले दुर्गा पूजा क्या करेंगे? आप 10 दिन दुर्गा पूजा 12 दिन होता है बंगाल में, क्या करेंगे? कावड़ यात्रा क्या करेंगे? कोई एक मुसलमान बताइए मुझे जिसको आपत्ति हो क्या? अच्छा, मुझे तो कावड़ यात्रा निकलती कोई पश्चिम बंगाल से, ये भी याद नहीं है। मुसलमान शामिल होते उसमें? मैंने नहीं, मुझे तस्वीरें नहीं देखी मैंने पश्चिम बंगाल से कांवड़ियों के निकलते हुए अभी तक। कितने मतलब बहुत निकलती होंगी, मैंने नहीं देखी, तो मुझे भेजिएगा जरूर। बंगाल में कावड़ बिल्कुल भेजो मैडम। आप शायद उत्तर प्रदेश देख रहे खाली कावड़ यात्रा भी निकलती है। यूपी से आती तस्वीर इसलिए कह रही हूँ, पश्चिम बंगाल से अगर आ रही हो तो मुझे जरूर भेजिएगा, हम चलाएंगे। मैं आपसे ये कह रही हूँ, बिल्कुल भेजूंगा मैडम। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो एक टारगेट कर रहा हो एक समुदाय को। उनके बयान में चुनाव से पहले की नहीं बात कर रही हूँ, और ना ही मैं उनकी बात कर रही हूँ जब उन्होंने कहा मुझे हिंदुओं ने वोट दिया। अब वो कह रहे हैं, वो तो उनका बयान है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया है क्या? मैं तो आज पूछूंगी काजमी साहब, क्या उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया जो एंटी मुस्लिम है शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में? उन्होंने कहा अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, तो अतिक्रमण ये क्यों मानकर बैठे हैं कि भाई कि अतिक्रमण मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे होंगे, बाकी लोग भी कर रहे होंगे, उनका अतिक्रमण हटेगा? उसको लेकर अगर आप हिंसा पे उतरेंगे तो वसूली भी होगी आपसे, ये भी वो कह रहे हैं। में बहुत सारी मंदिरें भी है। अरे तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, मैंने वही कहा। उन्होंने कहा अतिक्रमण के खिलाफ है ड्राइव। क्या सबके धर्म पर, आप सबके लिए बनाइए कानून, कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों को। तो वही पूछ रही हूँ मुसलमान बंगाल। सोलंकी साहब, उन्होंने क्या ये कहा है कि अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम जो करेंगे वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके कर रहे हैं क्या? नहीं, आप उनके नेता का बयान सुनिए। अग्निमित्रा पॉल डिप्टी सीएम बंगाल की, वो चली जा रही तिलजला में, उनका बयान सुनिए। अरे आपके घर के पास, मेरे घर के पास में भी हजारों मंदिर है रास्ते में, कलकत्ता में इलीगल मंदिर है। हमने कभी सवाल उठाया? रात भर वहां गाने जागरण होते हैं, हमने कुछ नहीं बोला आज तक। मुसलमान तकलीफ नहीं है इस चीज से। पश्चिम बंगाल में कभी भी दुर्गा पूजा को लेकर सवाल नहीं खड़े हुए हर्षवर्धन जी। वो कह रहे हैं कि कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल लगने पर, दुर्गा पूजा के आयोजन पर क्या कभी सवाल नहीं हुए? क्या बात कर रहे हैं आप इमरान सोलंकी जी? जी काजमी जी क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जनाब, जी थोड़ी सी परेशानी ये है कि हम लोग कानून को फॉलो करने में ये महसूस करते हैं कि ये हमारे खिलाफ है। जैसा कि सड़क पर नमाज पढ़ना ये शरीफ बात भी नहीं है और कानून की भी। मुफ्ती साहब गलत दूसरी बात ये है, गलत मत बोलिए। अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात को मैंने सुन लिया है, मैंने आपकी बात को सुन लिया है। आपके पास जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आपके ऊपर। आप बोलिए पहले, जब आप चुप हो जाएंगे फिर मैं अच्छा इमरान सोलंकी जी रुक जाइए ना, 1 मिनट उन्हें बोलने दीजिए, वो बात कर रहे हैं अपनी, बोलिए। देखिए हमारे जो क्या है, जितने मेरे पैनलिस्ट भाई यहाँ बैठे हैं, ये इस बात से एग्री करेंगे कि पूरे साल बिल्कुल मस्जिदें खाली रहती हैं। जुमे को लोग इकट्ठा होंगे, या ईद के दिन इतना इकट्ठा हो जाएंगे, या रमजान के जुमों में इतना इकट्ठा हो जाएंगे। मंदिरें भी खाली, आस पास के मोहल्ले और सड़कें सब भर जाती हैं। आप मस्जिद मत देखिए, मंदिरें भी खाली रहती है। क्या मंदिर खाली नहीं रहती है? क्या बात कर रहे हैं आप खाली मस्जिद की बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब?
आप आइए कलकत्ता आइए, मैं दिखाऊंगा। पहले आप अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं मुझे फिर आपको स्क्रीन से हटाना पड़ेगा। सर एक एक करके उन्हें बोलने तो दीजिए, आप भी तो इतना लंबा बोले, मैंने आपको बोलने दिया ना, इस तरह से मत करिए सर। और जब कानून की बात आती है, जैसा कि अभी अवैध निर्माण की बात हो रही है, या जिस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन या झुग्गियों को हटाने की बात है, या सड़क पर नमाज ना पढ़, तो मुसलमान हर चीज अपने ऊपर लेगा। अब इनको देखिए, बंगाल में ये स्थिति है, आप मुर्शिदाबाद में चले जाइए और किसी कलकत्ता के भी देहात के इलाकों में जब आप जाएंगे, हजारों लाखों झुग्गियों के इलाके ऐसे हैं जिनके पास आपको देखिए कागजात ही पूरे नहीं मिलेंगे। अब वो कानून की एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि उसके स्टेट में कितने लोग हैं, कहाँ के हैं, क्यों रहते हैं, वो झुग्गी में क्यों है, मकान में क्यों नहीं है, वो सब मुख्यमंत्री निभाएगा। अब मुख्यमंत्री अगर ये बात कर रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रही, वो इनको बुरा लग रहा है। मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा है कि साहब जो है वो सब कागजात आपके पूरे होने चाहिए, आपको जो है हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए, आप देश के नागरिक हैं, आप कानून को फॉलो करें, तो वो इनको बुरा लग रहा है। यानी सरकारों ने मुसलमानों को इस बात का आदी बना दिया है कि वो क्राइम करें, वो माफिया बने, वो सड़कों पर नमाज पढ़ें, वो झुग्गियों पर रहें, वो अवैध कब्जे करें, तो वो खुश रहेंगे। मैं कहता हूँ ये सब इस्लाम के तौर तरीके से भी नाजायज है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं काज़मी साहब। काज़मी साहब आपने बहुत बड़ी बात कही है। मैं इसको लेकर हर्षवर्धन जी और रशीदी जी जरा बताइए, काज़मी साहब ने क्या कहा है कि सरकारें अगर ये आदत डाल रही हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि फिर यही तरीका है, फिर हमें ऐसे ही चलना है, और इसीलिए जब आपको सही तरीका बताया जाए तो फिर उसे टारगेटिंग लगता है। रशीदी जी नहीं, टारगेटिंग सुचारिता, टारगेटिंग ऐसे ही नहीं लगता। अच्छा, कैसे लगता आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी क्रिमिनल मुसलमान मिला है उसके घर टूटे हैं, और जो हिंदू पकड़े गए हैं उनके घर नहीं टूटे। ये तो आपने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर कहीं ना कहीं विचार होता है और उस पर फिर बात आगे बढ़ती है। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आरपी सिंह जी बैठे हैं। हाँ। जब इनका साल में एक जुलूस निकलता है वहां से बंगला साहब से, तो पूरा पहाड़गंज जाम होता है। स्कूल के बच्चे भी नहीं निकल सकते वहां से, इतना जाम होता है। मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। एतराज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कभी ये समझे कि मैं एतराज कर रहा हूँ। धार्मिक जुलूस से मैं एतराज नहीं कर सकता। ऐसे ही जब कावड़ी यात्रा निकलती है तो देखो कितने रोड जाम होते हैं, कितने लोगों को परेशानी होती है। उसके अलावा जब मूर्ति विसर्जन होता है दिल्ली के अंदर, मैं देखता हूँ डीजे की इतनी जबरदस्त आवाज होती है कि हम गाड़ी में बैठे हो, हमारी गाड़ी के शीशे कांप जाते हैं। इतनी खतरनाक आवाज होती है, धरती कांपती है। किसी मुसलमान ने कभी कोई FIR कराई किसी के खिलाफ, कोई एप्लीकेशन लगाई कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान नहीं लगाता इन चीजों को, मुसलमान नहीं करता। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो अजान की आवाज पर भी FIR करा देते हैं कि ये अजान की आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही, बंद होनी चाहिए। काज़मी साहब ने जो बातें कही है कि भाई मुख्यमंत्री का एक दायित्व है, मैं भी मानता हूँ दायित्व है। नहीं, मैं आपकी इस बात पर डायरेक्ट रिएक्शन मैं आपकी इस बात पर डायरेक्ट रिएक्शन आरपी सिंह जी से लूंगी। नहीं, देखिए सुनिए 10 सेकंड में पूरी कर लूं। हाँ ठीक है। अरे 10 सेकंड में पूरा करिए पूरी करिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते, ठीक है, उसके लिए हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सब बराबर है। ठीक। आपकी जबान, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य ऐसा होना चाहिए कि सबके दिलों में घर कर जाए। ऐसा ना हो कि एक कम्युनिटी को बुरा लगे। मैं इस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नमाज पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये भी कहा आपने जो बात बोली, मुझे उस पर आरपी सिंह जी का रिएक्शन लेना होगा सर, क्योंकि उन्होंने बात बोली कांवड़ यात्रा की। उन्होंने कहा इतने कांवड़ियां निकलते हैं, सड़क जाम हो जाती है, कोई कुछ कहता है क्या? उन्होंने कहा कि स्कूल की बसें नहीं चल पाती हैं क्योंकि जब एक तरह से अगर कोई पूरा आपने धार्मिक कोई जुलूस निकलता है तो वो बहुत जाम कर देता है सड़क जाम। अभी तो महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई थी आरपी सिंह जी, एक महिला का वीडियो वायरल हो गया था क्योंकि वो अपनी बच्ची के पास नहीं जा पा रही थी, सड़क पर एक पॉलिटिकल रैली निकल रही थी। अब जो वो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे आरपी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि फिर इसमें क्यों सवाल नहीं उठाए जाते? नहीं, सवाल तो उन्होंने उठाया कि क्या क्रिमिनल्स में भेदभाव होता है। विकास दुबे हिंदू थे या मुसलमान थे? श्रीकांत त्यागी हिंदू थे या मुसलमान थे? योगेश राज हिंदू थे या मुसलमान थे? आनंदपाल सिंह हिंदू थे या मुसलमान थे? उनके घर भी टूटे बुलडोजर से। सर में क्या कि हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था अपनी जगह है। अब एग्जाम्पल के लिए मुहर्रम पर जुलूस निकलता है, ताज़िया निकलता है,
कोई रोक थोड़ा है, परमिशन लेकर ताजिया निकलता है, कोई परमिशन ली जाती है, प्रॉपर परमिशन दी जाती है, जुलूस निकलता है। परंतु बंगाल के अंदर तो रोका गया था ना, दुर्गा विसर्जन रोकी गई थी नहीं, दुर्गा विसर्जन रोक दो, पहले मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, ये हुआ था। अब आज कहा जा रहा है कि सबको बराबर एक आंख से देखा जाएगा, तो दिक्कत हो रही है। असल में क्या है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, जहाँ अपना घर है, अब घर पे हम लोग भी जाते हैं, गुरुद्वारे में कार्यक्रम करते हैं, या अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं, अपना पाठ करते हैं। परंतु ये नहीं कि हम सड़कों पर उतर कर पूजा पाठ करने लगे। साल में अगर आरपी सिंह जी वही तो उदाहरण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कांवड़ियों को रोकेंगे जब वो सड़क पर चलेंगे। आरपी सिंह जी, उनका सवाल तो बड़ा डायरेक्ट है, वो कह रहे हैं कांवड़िए जब जाम लगा देते हैं तो उनको रोकेंगे आप। मैं 1 मिनट उत्तर दे रहा हूँ सुचारिता, बोलिए सुचारित उत्तर दे रहा हूँ। हमारे धार्मिक पर्व पर जुलूस निकलते हैं, उसकी बेकायदा पहले परमिशन मांगते हैं। परमिशन नहीं हो तो नहीं होते, परमिशन हो तो होते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता उसके कारण से। बेकायदा 1 महीना पहले परमिशन मांगी जाती है, रूट बताया जाता है, वहाँ पर पुलिस अपना ट्रैफिक पुलिस के लोग लगाती है, मैनेजमेंट करती है। परमिशन के बाद भी मैं आ रही हूँ मुझे हर्षवर्धन जी और फराज जी के पास जाना है। 1 मिनट इनको दिक्कत थी ना कि जुलूस के, इनको दिक्कत थी कि हमारे जो धार्मिक के पास जाना है, और मुझे लगता है कि इसका सियासी एंगल खोजना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हर्षवर्धन जी, यूपी में ये सख्ती है, एक त्योहार आने वाला है, एक तरह से अब इसमें एक दूसरा एंगल जो आजकल लोग लिखने लगे हैं, हिंदू अपीजमेंट, वो चल रहा है जी। ये तुष्टीकरण नहीं, ये तो मतलब हिंदू अपीजमेंट है जो कि बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। हर्षवर्धन जी। सुचरिता जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। हाँ। और चूंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें जिनको रास्ता दिखाना चाहिए था मुस्लिम समाज को कि वो इसके लिए तैयार हो कि सुधार कैसे करना है, तो मैं देख रहा हूँ इतनी देर से जो भी मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, दुर्भाग्यवश वो उल्टा ही कह रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अभी तक कम से कम फराज भाई ने बहुत कुछ ऐसा नहीं कहा, वो एक बात जो कर रहे थे उसमें बहुत सी जायज। वो अब आपकी बात के बाद कहेंगे ना। नहीं, ठीक है, उनका अधिकार है, वो तो उसको कहना चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन जरा सोचिए, मुसलमान दुबई की किस सड़क पर नमाज पढ़ता है, मुझे जरा बताइए। बस यही सवाल है और आगे बोलना ही नहीं है। इसका जवाब दे दें तो फिर आगे हम बात करें। मुसलमान दुबई की किस सड़क पर कितने कितने बजे नमाज पढ़ता है, कहां कहां ट्रैफिक रोक देता है, कहां वो आधा हिस्सा यानी 1 वे नहीं 2 वे ट्रैफिक है तो 1 वे को रोक लेता हो, 1 वे पे ही 2 वे बना। इसका जवाब दे, क्योंकि जितने लोग मुस्लिम प्रतिनिधि हैं वो जो अभी तक वकालत कर रहे थे ना, जरा इसका जवाब दे, देश के लोगों को भी ये समझ में आए कि जो मुस्लिम देश है वहां भी ऐसी हरकतें मुसलमान नहीं करते। जो मौलाना साहब कह रहे हैं उसको जरा समझिए। इस देश के पॉलिटिकल क्लास ने मुसलमानों को एक तैयार कर दिया कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, सब कुछ। उस पॉलिटिकल क्लास में क्या फराज जी की पार्टी भी शामिल है? फराज साहब, मैं एक बार जरा पूछ लेती हूँ उनसे। फराज साहब, क्या आपकी पार्टी भी शामिल है? उन्होंने कहा बंगाल में यही हुआ है, यूपी में भी आपकी पार्टी यही कर रही है क्या? सुचारिता जी, हाँ, सुचारिता जी, हर्षवर्धन जी ठीक बोल रहे हैं, हर्षवर्धन जी ठीक बोल रहे हैं। वो नागरिक जो भारत में रहता है वो पान मसाला खा करके यहाँ सड़क पर थूक देता है, दुबई में उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो सड़क पर थूके। लेकिन मैं इसको हिंदू और मुसलमान की चश्मे से नहीं देखता। वो नागरिक कोई भी हो सकता है, पान मसाला सिर्फ मुसलमान नहीं खाते हैं और दुबई में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं। प्रॉब्लम वहां पर, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं, मैं तो आह्वान कर रहा हूं एज अ मुस्लिम आपके चैनल के थ्रू कि मुस्लिम भाइयों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मस्जिद में 2-3 शिफ्ट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल से पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी। दूसरी बात, प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है कि जब लॉ एंड ऑर्डर लोग अपने हाथ में लेने लगते हैं। इंडियन एक्सप्रेस 18 फरवरी 2026 पेज नंबर 4 एक खबर आती है कि हाई कोर्ट इश्यूज कंटेम्प्ट नोटिस टू बरेली डीएम एंड एसएसपी फॉर एक्शन ओवर नमाज एट प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कुछ लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग वहां पर चले गए झंडा लेकर के कि साहब इसमें नहीं हो सकती, और प्रशासन ने रुकवाया। फिर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई बरेली के डीएम एसएसपी को। प्रॉब्लम वहां पर होती है, प्रॉब्लम वहां पर होती है जब बागपत में एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर आगे आई लव मोहम्मद लिखा होता है और उस पर एफआईआर करके उसको बंद कर दिया जाता है। मोटरसाइकिल पर अगर लिखना आगे गलत है तो फिर किसी को नहीं लिखना चाहिए। देखिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा रोकना पड़ रहा है। आपने कहा कि मस्जिदों में तो पहले भी शिफ्ट में नमाज होती थी, तो अगर होती थी तो फराज साहब को स्क्रीन पर रखिए प्लीज।
अगर होती थी तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी को आगे लागू करने के लिए बात कही जा रही है कि इसे लागू किया जाए और कम से कम ऐसे किया जाए कि इससे किसी तरह की कोई वहां पे बदइंतजामी ना हो, जिससे कि आने वाले समय में कानून के प्रशासनिक नजरिए से सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इससे सहमत हैं तो आप भी इसको आगे ले जाकर जा सकते हैं, भले ही आप एक अलग पार्टी है, विरोधी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।